विधानसभा चुनाव परिणाम जारी हो रहा है। लगातार काउंटिंग के अपडेट्स आपको दे रहे हैं और बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच गई है। बहुमत से ऊपर बीजेपी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 117 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है, आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी कांग्रेस अब विपक्ष में आ गई है। मात्र 67 सीटों पर कांग्रेस स्टैंड कर रही है, तो वहीं 15 सीटों पर अन्यों का कब्जा दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी एक तरफा बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ तमाम एग्जिट पोल के अपोजिट एग्जैक्ट पोल निकल करके आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी का राज कायम होने जा रहा है। तो वहीं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं सतीश सरीन जी। सतीश जी, आपका भी फिर से स्वागत है। सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे, जो योजनाओं का ढोल पीटती रही कांग्रेस, जो मैनेजमेंट रहा उसकी चूक रही, या फिर आप अपनी योजनाओं को धरातल पर नहीं ले जा पाए जिसका मैंडेट सामने है? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले तो भाजपा ने अभी जो जीत दर्ज की है उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है और जनता जो जनादेश देती है, हमारे देश की ये परंपरा है, जो जनादेश होती है उसको हर पार्टी सम्मान करती है। हम भी अपने जो हार है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या नाम से चुनाव में आप योजनाओं को देखिए, अगर हमारी योजनाएं कारगर नहीं होती तो हम उन योजनाओं के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते। भाजपा ने कभी अपने काम के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि पिछले 5 साल ये विपक्ष में रहे और इनको मजबूत विपक्ष की भूमिका मिली। उसी का परिणाम आप देखिए, अगर विपक्ष में इन्होंने सही भूमिका निभाई होती तो आप प्रतिपक्ष नेता, उपनेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, देखिए वो उनका सारी सीटें देखिए, एक बार आशीष जी सुनिए, एक बार सारी सीटें ये हार रहे हैं। मेरी ये उम्मीद है कि अब ये लोग जीते। 2014 में भी इन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी केंद्र के अंदर, और तमाम इन्होंने वादे किए थे। वो तमाम वादे, जो चाहे 15 लाख अकाउंट में आने की हो, 100 दिन में काला धन, 35-40 रुपए में डीजल, पेट्रोल, डॉलर और रुपए की कंपैरिजन, 2022 तक किसानों की आय दुगनी, सबको आवास, ऐसे कई वादे थे जो जुमले साबित हुए। मेरी उम्मीद है कि भाजपा ने अब जो वादे किए हैं वो कम से कम अब राजस्थान की जो जनता है उससे वो वादों को पूरा करे। केवल वो वादे भी अब कहीं वो जुमले साबित ना हो जाए। हमने अपना काम किया, हम अपने काम के ऊपर वोट डालने गए। कई बार कई चीजें, परिस्थितियां साथ में नहीं होती हैं। कभी ये एक पूरा विचारणीय विषय है कि इतना काम करने के बाद में, हर तरीके से योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के बाद में, और चुनाव जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने लड़ा वो भी एक काबिले तारीफ था। उसके बावजूद भी अगर हम हार रहे हैं तो ये एक गहन चिंतन का विषय है। उसको मैं 2 मिनट में अगर विश्लेषण करूंगा तो मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही इमेच्योरिटी वाला मेरा कथन होगा। मैं ये कहता हूं, अगर हार है तो हार स्वीकार है और उसके बाद में विचार करेंगे। लेकिन साथ में मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता जी से मेरी उम्मीद है कि आपने जो वादे किए, चाहे हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने की बात कही हो, चाहे आपने हमने जो योजनाएं लागू की, आईपीडी और ओपीडी निःशुल्क करने की बात हो, चाहे ईआरसीपी पे आपने जो किया वादा जिससे आप पहले मुकर गए थे वो बात हो, चाहे 12,000 रुपए किसानों को हर साल देने की बात हो किसान सम्मान निधि के तहत में, आप वो सभी वादों को पूरा करेंगे और ताकि जो राजस्थान की जनता है वो ठगा महसूस ना करे। बिल्कुल नितिन जी, जैसा आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका अच्छे से बीजेपी नहीं निभा पाई। आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हार गए, उपनेता प्रतिपक्ष हार गए, कई दिग्गज चेहरे इनके हार गए, तो 17 मंत्री आपके भी हार गए। कांग्रेस के 17 मंत्री हारना एक बड़ी बात है, और जिस प्रकार ने जो मैंडेट दिया है उससे एक बात जरूर समझनी होगी कि जनता ने आपकी योजनाओं को नकारा है, या फिर आपका मिसमैनेजमेंट यहां पर आपको हार के लिए जिम्मेदार है। अगर आप कहते हैं कि आपकी योजनाएं धरातल पर आप लेके गए, चुनाव मैदान में आपकी योजनाओं के दम पे आप गए और फिर चुनाव हार गए, तो जनता ने जो नकारा है, तो क्या आपका मिसमैनेजमेंट यहां पर आपको हराने के लिए जिम्मेदार है? देखिए, जैसा मैंने आपने कहा कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो कोई भी काम जो नहीं करता वो मार्कशीट। भाजपा कभी भी चुनाव अपने 2014 के किए हुए वादों पे कभी चुनाव नहीं लड़ती। वो कभी नहीं कहते कि हमने 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल कहा था, क्या हमने किया? आप बताइए प्रधानमंत्री जी के कोई भी जगह हो या भाजपा के किसी के नेता ने कहा हो कि हमने 2014 में वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। हमने अपने वादों पे चुनाव लड़ा, हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए। कई परिस्थितियां रही, भाजपा उधर दूसरी तरफ नफरत और विभाजन की राजनीति पे आगे बढ़ रही थी। कुछ हमारे संगठन के अंदर भी कमी रही, संगठन के अंदर तालमेल की कई कमियां थी। मैं कह रहा हूं ये एक पूरा विचारणीय विषय है। सबसे पहले तो हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने उस हार को एक्सेप्ट किया। राजस्थान की जनता ने, जनता जनार्दन होती है, मुख्यमंत्री जी जैसे कहते हैं कि जनता माई बाप होती है और जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता पे काबिज होगा और कौन प्रदेश को आगे ले जाएगा। मैंने कहा कि
राजस्थान की जनता ने भाजपा को चुना है। मेरी उम्मीद है कि जो काम हमने अच्छे किए उनको जारी रखेंगे और साथ ही जो वादे किए उनको भी, उन वादों को भी पूरा करेंगे ताकि जनता ठगा महसूस ना करे। बिल्कुल। जो 5 साल सरकार बचाने की जुगत में लगी रही, मंत्रियों को, विधायकों को बाड़ेबंदी में रखना पड़ा, और जो ट्वीट अभी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया है, वो भी एक बड़ा इशारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फुटबॉल है, बाबूलाल नागर मतगणना केंद्र से बाहर निकलते निकलते बयान देके गए कि सचिन पायलट ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो ये जो कुल मिलाकर के गुटबाजी थी, वो कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको पाटने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह पाट नहीं पाए। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा यहां पर जरूर देखने को मिला है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए आशीष जी, किसने क्या कहा, एक व्यक्तिगत किसी का बयान हो सकता है। पूरी टीम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, हम लोग अपनी योजनाओं को, रिपोर्ट कार्ड को लेके गए। आपने देखा कि बीजेपी में किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल मची थी, आगजनी और पथराव भी हुआ था। हमारे कांग्रेस से अधिकतर जो इनके कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिली, और उसके बाद में जो यहाँ से 5-5 घंटे पहले जो शामिल हुए उनको टिकट दे दी गई। तो एक पार्टी के अंदर जो जीत जाता है उसकी सारी कमियों को ढक दिया जाता है, और जो जिसकी हार होती है उसके ऊपर सारा मर दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये सही तरीके से विश्लेषण नहीं है। वक्त आएगा जब सीट बाय सीट और हर जगह, अब आपने देखा लगभग 30 से 40 सीटें मैंने अभी देखी हैं जिन पे हार 1000 वोटों से भी कम है। तो वहां पे जातीय समीकरण रहे, कुछ क्षेत्रीय समीकरण रहे, कुछ अंदरूनी पार्टी के अंदर किसी ने कोई बागी खड़े हो गए। तो बहुत सारे समीकरण इस तरीके के होते हैं। जब वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और उसका गहन चिंतन और विश्लेषण होगा, तभी ये तय हो पाएगा कि हार के क्या कारण रहे। बिल्कुल। अब चलते हैं, बीजेपी के नेता सतीश सरीन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, जो मैंडेट जनता ने दिया है और जैसा नितिन जी ने कहा है कि जो वादे करने आप आए थे, आपके नेतृत्व के, राष्ट्रीय नेतृत्व के लीडर यहां पर आए थे और उन्होंने जो वादे किए हैं, क्या धरातल पे वो आ पाएंगे? जो जनता को आपने विजन दिखाया है वो क्या आप धरातल पर ला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इन्होंने हमको शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए। दूसरा मैं ये बोलता हूं, जैसे इन्होंने बात करी 2014 में मोदी जी जब जीत के आए और उन्होंने जो वायदे किए, अगर उन्होंने वायदे पूरे नहीं किए होते तो 2019 में हमें बहुत उससे भी ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो वो वायदे पूरे किए, जनता ने उसको समझा, और आज देश जिस स्थिति में खड़ा है सबको पता है। ये कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस देश को डुबोना चाहती हैं, ये भी सबको पता है। अब हम आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में जाकर बनाया है, 1 करोड़ लोगों के बीच में जाकर बनाया है। हमने किसी बॉक्स में बैठ के इसका डिजाइन तैयार नहीं किया है, और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो सारे वायदे इस 5 साल में पूर्ण होंगे। पहले भी किए हैं और बीजेपी आगे भी करेगी। और उसके अलावा आप ये जो परिपाटी की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा अगली बार ये परिपाटी भी बदलेगी। पिछली बार भी परिपाटी बदलते बदलते रह गई थी, इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हमें इस बार स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, दिख रहा है, अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा शाम तक। तो इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार है और बीजेपी उस पर काम करेगी। रही बात इन्होंने बोली जो दिग्गज नेता, हर चीज़ की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, 2-4 हो सकता है हमारे दिग्गज नेता हारे हों, लेकिन कांग्रेस के सारे बड़बोले नेता निपट गए, हार गए, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी पे संयम नहीं रखा, उन्होंने अपने लालच पे संयम नहीं रखा, और उन्होंने कार्य पे भी संयम नहीं रखा। हर डिपार्टमेंट में इनके भ्रष्टाचार है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। चाहे मोबाइल खरीद हो, चाहे आयुष्मान, जो भी इनके योजनाएं हैं, सब में भ्रष्टाचार है। तो इसलिए आप ये देखिए, ये जो जनता ने मैंडेट दिया है, ये मोदी जी को दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है, इनकी कुशासन को दिया है, और जनता ने मैंडेट दिया आने वाले अच्छे समय के लिए दिया है। बिल्कुल। जिस प्रकार से जो चुनाव हुआ है, 3 हिंदी पट्टी के राज्य बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो ये क्या सेमीफाइनल माना जाए 2024 के लिए? जी, 2024 का सेमीफाइनल ही है, और 2024 में हम पहले से भी ज़्यादा मतों से, वो सीटों से जीत के आएंगे। और आप देखिएगा कि बहुत पूर्ण बहुमत की बहुत अच्छी सरकार बनेगी, और देश पहली 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। और देश में आप देखिए जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश में जितना रक्षा का निर्यात हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी बहुत सारी पेंडेंसी हैं, कुछ हर कार्य एक कुछ समय से होता है। क्या कहेंगे, क्या इसे सेमीफाइनल मानेंगे, और कांग्रेस का जो प्रदर्शन है क्या सुधर पाएगा? देखिए, हर चुनाव अलग तरीके से होता है।
मैंने ये कहा भाजपा का जिस तरीके से आप चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से अभी परिणाम सामने आ रहे हैं ये विचारणीय है और ये सोचना भी पड़ेगा कि इस तरीके की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई। लेकिन एक बात आपको देखनी पड़ेगी, साउथ से बिल्कुल भाजपा को नकार दिया गया है, पूर्णतः साउथ भाजपा मुक्त हो गया है, क्योंकि ये कांग्रेस मुक्त का नारा देते थे। हालांकि मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सबका हक होता है, कोई मुक्त करने वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी भाजपा को पूरी जनता ने साउथ से मुक्त कर दिया है। दूसरी बात आपने कही आगामी चुनाव के लिए, बिल्कुल ये जितनी भी हम विधानसभा चुनाव के अंदर जो हमारी हार हुई है उसका एक सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी, सीट बाय सीट डिस्कस होगा, क्यों क्या कमियां रह गई, हम क्या जनता को मैसेज नहीं दे पाए। लेकिन आपको एक बात जरूर मानना पड़ेगा, इस बार जो राजस्थान में एक रिवाज बदलने के लिए जो जनता ने हमारा साथ, हो सकता है कि पूर्णतः नहीं दिया हो, काफी हद तक दिया है। कांग्रेस अभी भी 70 सीटों पे है और लगभग 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे अंतर अभी भी 500 से कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सशक्त विपक्ष की हम भूमिका निभाएंगे। हमने 21 सीटों में, जब इन्होंने भ्रष्टाचारियों की अभी बात कर रहे थे और इन्होंने उसमें बोलते बोलते आयुष्मान योजना का जिक्र किया, ये बिल्कुल इन्होंने, मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि आयुष्मान योजना में जिस तरीके से हमने कैग की रिपोर्ट में दिया घोटाला हुआ, हमने सड़क घोटाला जिस तरीके से देखा, 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बनी, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर, कितना बड़ा घोटाला हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन वहां कहीं भी ईडी आईटी सीबीआई नहीं गई। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, हमने 21 सीट थी जब हमारी, तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो बचाने के लिए बिल लेके आए थे विधानसभा में, देश में ऐसा कानून कभी नहीं आया था। और उसी समय आप जैसे जो जिम्मेदार मीडिया है उनका मुंह बंद करने के लिए भी उसी एक्ट में प्रावधान था। उसके खिलाफ जब हमने सड़कों पर संघर्ष किया, हमने 21 सीटों पर भी एक सशक्त विपक्षी भूमिका निभाई थी। इस बार तो जनता ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इनके वादे हैं उनको याद दिलाए जाएंगे। जो इन्होंने 2014 में कहा कि हमने सारे वादे पूरे किए। आशीष जी, अगर आप 35-40 रुपए में पेट्रोल भरवाए हैं तो बता दीजिए, या किसी भी प्रदेश में 35-40 रुपए में 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए हो सकता मेरे में ना हो, तो आप बता दीजिए। आज किसानों की आय दुगनी हो गई हो, आपको कोई किसान ऐसा मिला हो तो बता दीजिए। हम कह रहे हैं पुराने बातें तो भूल जाइए, वो जो जुमले थे, हम तो ये कहते हैं कि अब आप जो कहते हैं 19,000 किसान हैं उनकी जमीनें लौटा देंगे, आप डीजल पेट्रोल जो हरियाणा से है वो सस्ता कर देंगे, 12,000 रुपए किसान को सहज समय पे देंगे, हमारी जितनी अच्छी योजनाएं उनको चालू रखेंगे, चाहे 2,000 यूनिट बिजली किसानों को फ्री हो, 100 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री हो, आईपीडी ओपीडी निःशुल्क हो, राइट टू हेल्थ जो हमने जनता को दिया वो, और अपने जो वादे हैं वो उनको पूरा करेंगे। हमारा बस केवल इतना ही निवेदन है, और बाकी राजस्थान की जनता जनार्दन सर्वोच्च है, उनका हर फैसला स्वीकार है। बिल्कुल, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, अगर हम इन्होंने जो घोषणाएं करी, इन्होंने अगर जो पिछले अपने चुनाव में घोषणाएं करी थी, अगर वो पूरी करी होती तो क्या चुनाव में उनको ये मैंडेट मिलता? कांग्रेस को जनता ने बता दिया है कि आपने काम नहीं किया है 5 साल में, केवल अपने विधायकों को खुश करने के अलावा गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया है। अपने मंत्रियों को खुली छूट दी, खुली लूट की छूट दी, उन्होंने ये लूट करी है। और रही बात इनकी, अगर